हेलो, शुभ नववर्ष 2021। हैप्पी न्यू ईयर 2021 इन एडवांस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं ये उम्मीद करती हूँ 2021 आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए। जैसे पहले हमने प्रॉमिस किया था कि एडवांस में आपको 2021 की लव एंड मैरिज रीडिंग आपके लिए लाएंगे, तो बस दिस इज़ इट। अच्छा, हम 12 कार्ड स्प्रेड करेंगे फॉर ईच मंथ, ठीक है, 12 महीने के लिए 2021 के लिए, और देखेंगे आपकी रीडिंग, ठीक है। और एक बात, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है, ये पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो जितना रेजोनेट करे उतना ले और बाकी आप जाने दें। जो न्यू व्यूअर्स हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम मंथली और वीकली रीडिंग भी अपलोड करने वाले हैं पिका कार्ड के साथ साथ, ठीक है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रा, तुला राशि, सन मून राइजिंग 2021, 2021 लव लाइफ, मैरिज लाइफ, देखते हैं क्या होने वाला है, कैसा जाने वाला है, ठीक है। लिब्रा, तुला राशि, सन मून राइजिंग, let's see. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप डील कर सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर राशि से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो लिब्रा, तुला राशि वाले, ईयर के जो फर्स्ट हाफ है, पहला जो 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने पहले देखेंगे, ठीक है। ईयर के फर्स्ट में आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अभी अगर होपलेस हैं, ठीक है, किसी चीज रिश्ते को लेके, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में आप होपलेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जो सिचुएशन है वो चेंज हो रहा है। द टावर कार्ड, अनएक्सपेक्टेड चेंज, सडन चेंज, चेंज किसी ना किसी रूप में आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आप चेंज देख पाएंगे, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए, जिस रिश्ते में आप पहले होपलेस थे, वो इंसान शायद आपके लाइफ में नहीं आ रहे थे। वो इंसान कहीं ना कहीं होपलेस थे कि आपके लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ महीनों में, ठीक है, ईयर के मे बी मई या जून तक वो
इंसान आपके लाइफ में आ जाए फिर से, ठीक है, जिसके लिए आप मे बी आप होपलेस हैं या फिर आप सोच रहे थे कोई इंसान आपके लाइफ में आए, ठीक है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हो इंसान, तो वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन एंड होना है वो तो होना ही है, और उस इंसान के आने के बाद, ठीक है, आप जगल कर रहे हैं, ठीक है। क्या सीन है? सीन ये है कि हो सकता है किसी के लिए आप वेट कर रहे थे, ठीक है, एट द सेम टाइम आप आगे बढ़ना चाहते थे, और क्योंकि आपको होप नहीं दिखाई दे रहा था कि वो इंसान वापस आएंगे, तो हो सकता है कोई कोई आगे बढ़ गए हैं, किसी और रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्टेड है या आने के लिए तैयार है या आ गए हैं, या फिर पहले इनिशियल जो रिलेशनशिप का टाइम है उस टाइम में है। तो हो सकता है जो न्यू रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर रहे हैं और जो पुराना है उसमें आप जगल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पुराना बंदा है या बंदी है, पुराना जो भी है, वो आपके लाइफ में वापस आए हैं। तो आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। जगल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं। आप जिनके लिए बहुत इंतज़ार किया, जिनसे आप बहुत प्यार किया है, वो इंसान वापस आ गए हैं आपके लाइफ में। मे बी उनके फैमिली कंडीशंस और जो फाइनेंशियल इशू थे उससे उभर के आए हैं, या फिर हो सकता है वो इशू अभी भी है पर वो आपके लिए आए हैं, ठीक है। पर आप क्या है, आप दोनों चीज़ में जगल कर रहे हैं, दोनों रिलेशनशिप में जगल कर रहे हैं, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप में जगल कर रहे हैं और न्यू ओल्ड, इन दोनों में आप फंसे हुए हैं, ठीक है। और हो सकता है इस दौरान आप डिसीजन लें, ठीक है। आप आगे बढ़े। बहुत लोगों के लिए मैं आगे बढ़ना देख रही हूँ, ठीक है। देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या 3 ऑफ wands है, 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। आप डिसीजन ले लिया है, आपको पुराने रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि आगे जाकर अगर आप एक्सेप्ट करते हैं फिर से शायद आपको धोखा मिल सकता है। तो आप केयरफुल रहें। जो धोखा शायद आपने पिछली बार खाए हैं, पिछले टाइम्स खाए थे, वो धोखा आपको फिर से मिल सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे इंसान से अगर आप डील पहले कर चुके हैं जिसने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, झूठ बोला है, मैनिपुलेटिव है, ऐसे किसी इंसान से आप अगर धोखा खा चुके हैं, अगर वो इंसान फिर से वापस आता है और आप उसे चूज़ करते हो, देयर इज़ अ चांस कि वो आपको फिर से धोखा दे, ठीक है। आपका जो ये जगल है, आपको अब सोचना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। बहुत लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि वो उस चीज़ से आप निकल गए, ठीक है। बहुत लोगों ने जगल बहुत हुआ, बहुत हमने सोच लिया, अब हमें वहाँ रहना ही नहीं है। जो इंसान ने हमें धोखा दिया है, ठीक है, वहाँ हमें नहीं रहना है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हैं और उस रिश्ते से निकल रहे हैं, उस धोखेबाज इंसान से, मैनिपुलेटिव इंसान से आप दूर हो रहे हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। और क्या है, उसके बाद आपके लाइफ में सक्सेस है, स्टेबिलिटी है। किस इंसान के साथ जब आप आगे बढ़ रहे हैं, न्यू पर्सन के साथ, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस इंसान के साथ विक्ट्री है, सक्सेस है, स्टेबिलिटी है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो किसी किसी के लिए, ठीक है। कोई कोई शादी भी कर सकते हैं इस टाइम।
पर जो भी है, रिलेशनशिप में ना हार्मनी, पीस ये ज़रूरी है। तो आगे आपको उस इंसान के साथ हार्मनी, पीस, खुशी ये महसूस होने वाले हैं जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो वही मैं देख रही हूँ कि जब आप पीछे मैनिपुलेटिव इंसान से दूर होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस इंसान के साथ जो न्यू रिलेशनशिप में आप आ गए हैं, तो उस इंसान के साथ आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपको आपके रिलेशनशिप में हार्मनी है, ठीक है, पीस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, विक्ट्री है, सक्सेस है, आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। उस इंसान के साथ हो सकता है आप बहुत ट्रैवल भी करो, ठीक है, कहीं जाओ, आप दोनों घूमने फिरने जाओ, बहुत मस्ती मजाक करें, घूमें, ठीक है, मूवी देखें, जो भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दो चॉइस आपके पास है, ठीक है। एक पुराना रिश्ता, एक नया रिश्ता, न्यू ओल्ड जगल आप कर रहे हैं। डिसीज़न भी आपको लेना है। केयरफुल होने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि जो धोखा दिया है हो सकता है वो फिर से धोखा दे, ठीक है, देयर इज़ अ चांस। फितरत में लोगों के होते हैं, तो वो आप थोड़ा केयरफुल रहे, आपको जो सही लगे उस रिलेशनशिप में आप जाएं, ठीक है, और खुश रहें। यही मेरी प्रेयर है, प्रार्थना है, आपको खुशी मिले, विक्ट्री हो मिले, सक्सेस मिले, आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, ठीक है। मैरिज, जो लोग मैरिज में हैं, हो सकता है आपके पति या पत्नी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम्स पहले हो चुके थे या प्रॉब्लम्स में थे, तो वो चीज़ धीरे धीरे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके मन में भी डाउट्स हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपको भी तय करना है। कोई कोई इस टाइम मैरिज भी कर सकते हैं, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप में आप मैरिज कर सकते हैं। जो पहले मैरिज में हैं, फैमिली और फाइनेंशियल इशू को लेकर चिंतित हैं, कोई कोई हो सकता है कि आप फैमिली और फाइनेंशियल इशू में चिंतित हो सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है, और ईयर एंड तक वो स्टेबिलिटी और विक्ट्री, सक्सेस आपको मिलेगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है अगर आप जगल कर रहे हैं ईयर फर्स्ट हाफ में, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग लिब्रा। जो न्यू यूजर्स हैं वो वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वीकली और मंथली रीडिंग भी लाने वाले हैं पिका कार्ड के साथ साथ थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, ओके, बाय बाय।